हमेशा वो मेरे बड़े भाई हमेशा रहे हैं और आजीवन हमेशा बड़े भाई की तरह रहेंगे। और मेरी कोशिश है कि एक छोटे भाई का जो दायित्व है मैं हमेशा पूरा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ अब बात होती है बातों की, तो अगर मैं भी जवाब नहीं दूंगा तो मेरे भी तो फैन है ना, तो वो भी नाराज हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी जवाब दे देता हूँ तो वो। संघर्ष टू कब आ रही है सर? सबका वे सब लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। खेसारी जी की फिल्म जब आती है तो ऑडियंस जो है वो टूट पड़ती है, जी। तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो और गदर को भी डिस्टरबेंस ना हो। और क्योंकि हमारी पिक्चर लगेगी तो एक अलग ऑडियंस क्रिएट होती है। देखिए, अगर कुछ चीज बेहतर के लिए होती है तो हमारी नाराजगी नहीं होती, हमारी उत्साह होती है। मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि देखिए जिसके पास काम नहीं होगा वो नाराज होगा ना। मेरे पास हर दिन काम करने को है। मैं उसी तरह एक बड़ा भाई एक पिता की तौर पे होता है। और कभी भी एक पिता अपने बच्चे को बेहतर हमेशा कोशिश करता है कि परफॉर्म कराए, कि हम और वो किसी मूवी में काम करें और बेहतर करें, ताकि हम दोनों भाई मिलकर एक ऐसा भौचाल लाए, भूकंप लाए कि लोग देखे तो कहे कि यार ये दोनों ने मिलकर एक भोजपुरी को कैनवास बढ़ा दिया। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के तीन दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें तिगड़ी के नाम से जानते हैं, जिनकी तिगड़ी जब आती है कमाल ही करती है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार एंड निर्देशक पराग पाठक। हेलो, वेलकम टू एनटी लाइव सर। हेलो हेलो। इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो वीर हनुमान प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। रत्नाकर सर, आपने उसका फोटोज एंड ऑल पोस्टर वगैरह सब कुछ शेयर किया। इट वाज योर ड्रीम प्रोजेक्ट। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो, मतलब क्या है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, कब तक आएगा? प्लीज बताइए। तो ये जो फिल्म है ये बहुत बड़ी पिक्चर का लाइनअप था खेसारी जी के साथ में। तो अब जो चीजें थी उसमें टेक्नीशियंस की बड़ी रिक्वायरमेंट थी। जी। तो इसकी वजह से जो है वो उसको तत्काल के लिए 4 महीने के लिए होल्ड किया गया। क्योंकि चीजें क्या होती है, ये इसे एनिमेटेड एंड वीएफएक्स काइंड राइट। ऑफ कंटेंट, जी। एंड वी नीड मोर पीपल टू डू दैट। So जी। it was script was ready, everything is ready. So just जैसे ही सब कुछ रेडी होता है then we'll plan soon. ओके ओके, मतलब कि अभी हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, ये प्रोजेक्ट नहीं आए। नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी ही था। जी। जो टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, क्योंकि जो नॉर्मल जो वीएफएक्स का जो इफेक्ट्स हैं, एंड व्हेन यू सी दैट मूवी ऑन स्क्रीन, तो जी। वो अब्रप्ट नहीं दिखना चाहिए। इट वाज टू डिफिकल्ट बिकॉज आने वाली लास्ट जो पिक्चर एक दो पिक्चरें आई थी, तो जी। उनके लिए बहुत वो चीज झेलना पड़ा था। तो हम लोग वो उस चीज को ना झेलें, क्योंकि वो चीजें जो है तो करीबन 100 टेक्नीशियंस हैं जिसपे वो वर्क कर रहे हैं। जी तो इसकी एग्जैक्टली। वजह से सारी, तो इसकी वजह से जो चीजें थी उसको एक सही तरीके से जो प्लान था, तो खेसारी जी ने भी बोला और हम लोग ने कि इसको अभी तत्काल जो है इसको इसको 4 महीने के बाद जो है इसको आगे करते। जी। सो दैट वाज द अच्छा। रीजन। जी। क्या ये मतलब, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज आदि पुरुष आई और कहीं ना कहीं वो बैकफायर हुई है, लोगों ने उसे पसंद करने के बजाय नापसंद और क्रिटिसाइज ज्यादा किया है, तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको एक मौका मिल गया है कि आप उसे सेफ रख सकें अपने आप को, या जो कमियां आदि पुरुष के लिए लोगों ने निकाली हैं उसको कवर अप कर सकें? देखिए, व्हेन यू मेक दैट द मूवी देन यू नीड अ टेक्निकल साउंड मूवी। कि एक पिक्चर आप जब बनाते हैं तो जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो हम लोग पॉइंटर्स बनाते हैं। तो जो पिक्चर है जो लास्ट आई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि ये खराब पिक्चर थी और खराब वीएफएक्स था, जी। तो वो टेक्निकल अच्छा नहीं लगा। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि एक हमारे जो स्टार हैं खेसारी जी, ये लाखों करोड़ों में के फैन हैं, तो वैसा कुछ फील ना हो जो हमने अभी एक बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखा। हम्म। तो वो वीएफएक्स एंड जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। क्योंकि जो हमको लग रहा है वो बिल्कुल एज यूजुअल एक 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 सिंपलिसिटी एक फिल्म में दिखनी चाहिए जो नहीं दिखा। तो उस चीज को रेक्टिफिकेशन के लिए ही सारी चीजें आगे बढ़ाई। ओके। खेसारी सर, सुना है कि आप बहुत नाराज हैं इसी बात से। मैं जी। देखिए, अगर कुछ चीज बेहतर के लिए होती है तो हमारी नाराजगी नहीं होती, हमारी उत्साह होती है। जी। क्योंकि कोई भी काम अगर एक कलाकार होने के नाते अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि एक प्रोड्यूसर एक पिता की तरह होता है।
और पिता अपने बच्चे के लिए सोच रहा है, और लोगों ने मुझे अगर बेहतर चुन के भेजा है इस जगह पे अपने भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, हम्म। तो जो भी मेरे लिए होगी, जो भी मेरे हिस्से में होगी, वो कहीं ना कहीं बेहतर ही होगी। तो अगर रत्नाकर भैया ने अगर कुछ सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा इन्होंने, क्योंकि हमारे गार्जियन है, और गार्जियन अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता है। हर वो गार्जियन का नियम है। चाहे मैं भी किसी का पिता हूँ, मैं भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। तो मैं उसी तरह एक बड़ा भाई एक पिता की तो तौर पे होता है, और कभी भी एक पिता अपने बच्चे को बेहतर हमेशा कोशिश करता है कि परफॉर्म कराए। और रत्नाकर भैया के साथ मैंने जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की है तो इनका योगदान बहुत रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो या सपोर्ट हो, हेल्प से, चाहे जिस चीज से। तो एक गार्जियन के तौर पे हमेशा ये मेरे जीवन में रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जी। क्योंकि मेरे जीवन में इनका भी एक योगदान है। जैसे आलोक कुमार जी का योगदान, आलोक भैया हमारे, जो कि मेरे को लेकर पहली फिल्म बनाए थे, तो उनका एक आजीवन मेरे जीवन में योगदान हमेशा रहा, और जिन्होंने भी मेरे लिए छोटा से भी छोटा चीज किया है। तो एक बड़ा अगर कुछ बनता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है, और रत्नाकर भैया का इसलिए मेरे जीवन में योगदान है हमेशा। और इन्होंने अगर सोचा है तो बेहतर सोचा है। मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि देखिए जिसके पास काम नहीं होगा वो नाराज होगा ना। मेरे पास हर दिन काम करने को है, और उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों को समझा है, और उन्होंने भी जो चीजें देखी है, उनको लगा कि अगर हम भी देख कर और उसके बाद भी फिर हम वही चीज करें, तो लोगों को लगेगा कि इन्होंने गलत अच्छा क्या किया। जो पहले चीजें हुई थी वही सेम रिपीट हुई। तो इसीलिए शायद उसको इनके हिसाब से वो ड्रॉप किया गया है कि उसको थोड़ा सा टाइम लेकर बनाएगा। ठीक है। पराग सर, देखिए गार्जियन की उपाधि मिल चुकी है, खेसारी सर ने रत्नाकर सर को बोल दिया है कि वो गार्जियन है। आपको क्या लगता है, वीर हनुमान में हनुमान की भूमिका के लिए खेसारी सर को डायरेक्ट करना आपके लिए चैलेंज होने वाला है, अपॉर्चुनिटी होने वाली है, खुशी होने वाली है, क्या होने वाला है? देखिए, डायरेक्टर के लिए तो हर एक सिनेमा को अपॉर्चुनिटी से ज्यादा चैलेंज के बतौर देखना चाहिए, तभी जाकर वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएगा, बेहतर काम कर पाएगा। हाँ, हम्म। बट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वो तब तक रहती है जब तक काम शुरू होता है। उसके बाद तो चैलेंजेस होते हैं फिल्म रिलीज तक। और जी। मान लीजिए कि डायरेक्टर के लिए तो रिजल्ट, जब तक सिनेमा रिलीज नहीं होता तब तक डायरेक्टर तो रिजल्ट के कगार पे लगा रहता है। तो जी। एक चैलेंज है और हर एक चैलेंज को निभाना है। और बाय गॉड्स ग्रेस केसारी जी और मेरी जितनी भी फिल्में आई हैं, वो रत्नाकर जी के बैनर से हो या किसी दूसरे के बैनर से, बाय गॉड्स ग्रेस वर्कआउट हुई है। तो मेरी और केसारी जी की जोड़ी में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, और उसमें 110% बॉस का, हमारे रत्नाकर जी का आशीर्वाद है हमारे पीछे। तो जी। इट्स मोर देन अपॉर्चुनिटी, एवरी सिनेमा इज अ चैलेंज, आई थिंक एवरी सो। सिनेमा इज अ चैलेंज, वेरी नाइस। संघर्ष 2 कब आ रही है सर? सबका वे सब लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। कौन बताएगा? संघर्ष संघर्ष 2 बॉस ही बताएंगे। ओके। सो अब ये जो फिल्म थी, ये हम लोग के हिसाब से, हमारे लिए और सबके लिए, जो भोजपुरी ऑडियंस है उसके लिए बहुत बड़ी पिक्चर, जी। और एक सेलिब्रेशन के तौर पे जस्ट वी वाज प्लानिंग टू रिलीज दैट, हम्म। बट सडनली दैट इज, जो गदर थी हम्म। वो लोगों को इतनी पसंद आई, जो थिएटर्स बंद थे वो भी खुल गए। जी। तो एक एक माहौल बन गया है। तो एक उस माहौल को वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, बिकॉज खेसारी जी की फिल्म जब आती है तो ऑडियंस जो है वो टूट पड़ती है, जी। तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो और गदर को भी डिस्टरबेंस ना हो। और क्योंकि हमारी पिक्चर लगेगी तो एक अलग ऑडियंस क्रिएट होती, जी। और खेसारी जी की मतलब बेसिकली, हम्म। तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे कि कोई पिक्चर क्योंकि अच्छी चल रही है तो उस बेस पे, तो उससे हम भी डिस्टर्ब ना हो पाए। तो दोनों दोनों की वजह थी कि उस चीज को संभाले। तो जी। एक बड़ा जो फेस्टिवल था वो हमें आगे दिख रहा था, वो दुर्गा पूजा, तो उसकी वजह से जो है हम लोगों ने शिफ्ट किया बड़े अच्छे तरीके से, और अच्छे तौर तरीके से उसको रिलीज करेंगे, बहुत अच्छे प्लान। अच्छे प्लान के साथ आ रहा है संघर्ष, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सीक्वल्स जो हैं वो थोड़े डेंजरस हो जाते हैं। मतलब लोग कई बार पहला पार्ट तो बहुत एक्सपेक्टेशन हाई होता एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, है। एग्जैक्टली। तो हाँ, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता क्या लग रहा है आपको है, बिल्कुल। अभी जैसे गदर वन आप देखो, जी। तो ऑलवेज ये था कि सेकंड सेकंड जो पार्ट होगा वो ऑलवेज उससे बेहतर होगा। तो हम्म। सेम संघर्ष
वन एंड संघर्ष टू, आप देखो कॉम्बिनेशन भी वैसे ही बैठता है, तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट कि ऑब्वियसली दे विल मेक अ गुड मूवी। जी। अच्छा सर, बस अब मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी खिसारी सर बता चुके हैं कि उनको वो ही इज नॉट वेल बेसिकली। सो खिसारी सर, जाते जाते मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपको गुस्सा भी आए तो मैं जा पाऊँ बहुत आसानी से। एक लड़ाई हुई थी बॉलीवुड में, ठीक है? पवन सिंह, सॉरी, शाहरुख और सलमान के बीच में, दो खानों का के बीच में दरार आई थी और उसके बाद सब सॉर्ट हुआ था। और उसके बाद भोजपुरी सिनेमा में भी लड़ाई हुई खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में, और अब वो पैचअप हो गया है। तस्वीरें आई थी सामने, बहुत प्यार, एकदम दो भाइयों की तरह आप लोग मिल रहे थे। ठीक है, मेरे पास मौका है, मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहूंगी। बताइए उस होटल में वहां पे क्या बात हुई थी, कैसे पैचअप हुआ था, प्लीज बताइए। हाँ, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और उससे पहले भी मेरी तबीयत खराब थी। और तबीयत में ये अवार्ड शो को बीच में ही छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे मेरी सांसें थोड़ी सी फूलने लगी, क्योंकि मैं लगातार 22 दिन से सोया ही नहीं था। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, और उसमें मुझे वीकनेस इतना हुआ कि मैं बीच शो से निकल गया, यहाँ तक कि मैं अपने अवार्ड तक नहीं ले पाया। और इसी बीच में उनका भी आना था। तो अब इसलिए देखिए कि हमेशा वो मेरे बड़े भाई हमेशा रहे हैं, और आजीवन हमेशा बड़े भाई की तरह रहेंगे। और मेरी कोशिश है कि एक छोटे भाई का जो दायित्व है मैं हमेशा पूरा करने की कोशिश करता हूँ। हमारी झगड़े कभी ना हुए हैं। अब इसलिए ना कोई माने झूठ डरा का झगड़ा तो है नहीं, खेत बाड़ी का झगड़ा तो है नहीं, जमीन जायदाद का झगड़ा तो ये है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, तो बात का झगड़ा होता है। कभी कभी उनकी बातें मुझे बुरी लग जाती है, मेरी बातें उनको बुरी लग जाती है, तो हम एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बड़े भाई है, हमें भी कभी माफ कर देते हैं, और मैं छोटे के नाते हमें भी माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो चीजें तो चलती रहती है। यहाँ तो बाप बेटे लड़ जाते हैं, हम तो बस एक कंपटीटर हैं एक दूसरे के। कहीं ना कहीं उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, और उनको देखकर आदमी सीखा है। कहीं ना कहीं वो आदर्श तौर पे हमेशा उनको मानते हैं। उनकी गायकी का हम भी सराहना करते हैं कि वो बहुत प्यारे गायक हैं, प्यारे सिंगर हैं। और चीजें देख देख कर हम भी सीखते ही हैं उनसे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सीखते हैं। लेकिन जहां अब बात होती है बातों की, तो अगर मैं भी जवाब नहीं दूंगा तो मेरे भी तो फैन है ना, तो भी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी जवाब दे देता हूँ, तो वो दो थोड़ा सा आर्मी प्रॉब्लम बन हो जाती जाता हैं सर, दो आर्मीज बन जाती हैं। पूरा जो भोजपुरी ऑडियंस है ना, वो दो खा के मतलब खिंच जाता है, बीच में दो धड़ों में वो चला जाता है। या तो पवन सिंह वर्सेस खेसारी बाद में होगा, फैंस पहले हो जाते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स वगैरह देखते हैं, तो तुमने ऐसा किया, मैं वो आपस में लड़ जाते हैं। है। सही नहीं, है वो ना? उनका प्यार है अपने 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 स्टार के प्रति, अपने भाई के प्रति, चाहे वो उनके फैन हो या मेरे फैन हो। उनका एक स्नेह है उनका। हम सबके जीवन में, हम सब कलाकारों के जीवन में कहीं ना कहीं देखिए, हमारे पास अपना कुछ नहीं होता। हमारा पास जो भी होता है कहीं ना कहीं ऑडियंस के बदौलत और उनके आशीर्वाद के बदौलत होता है, उनके प्यार और स्नेह के बदौलत होता है। तो हम अगर कुछ करते भी हैं तो ऑडियंस को मजा आना चाहिए, चाहे वो मेरे, देखिए, हमारा झगड़ा हो या हमारा गाना हो या हमारी मूवी हो, बस लोगों को मजा के लिए होना चाहिए। बस लोगों को मजा आ रहा है, बस कहीं ना कहीं से इंटरटेन हमें देना है, बशर्ते वो सोबर हो, और कहीं ना कहीं किसी को हरास ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे। हमें इस चीज का ध्यान, तो बीच बीच में चीजें हो गई थी, उसके लिए मुझे भी गिल्टी फील हुआ कि नहीं यार, ये उस हद तक चीजें नहीं जानी चाहिए। और इसलिए हमेशा मेरी शुभकामना है उनकी लंबी उम्र के लिए, कि वो और बड़े हो जाएं, ताकि उनको देखकर और 10 लड़के आए, हम भी उनका आशीर्वाद लेकर बड़े हों, ताकि हमें देखकर 10 लोग और आए। तो हमारी कोशिश है कि अब नहीं, अब चीजों को जो हुआ सो उसको भूलना है, और हम दोनों मिलकर बेहतर भोजपुरी को बड़ा करें, भोजपुरी के लिए सोचे, भोजपुरी के उन्नति कहाँ से होगी। जैसे आज संघर्ष 2 जैसी मूवी आज इतने बड़े कैनवास पे बनी, रत्नाकर भैया ने हिम्मत किया। तो हम तो ये भी कभी हमेशा चाहते हैं कि हम और वो किसी मूवी में काम करें और बेहतर करें, ताकि हम दोनों भाई मिलकर एक ऐसा भौचाल लाए, भूकंप लाए, कि लोग देखे तो कहे कि यार ये दोनों ने मिलकर एक भोजपुरी को कैनवास बढ़ा दिया। और जैसे गॉड फादर हमने की, इतनी बड़ी बिग बजट की मूवी, आपका ये रंग दे बसंती किया हमने। तो ये दोनों भाइयों में एक सिमिलर है। रत्नाकर भी जब भी कोशिश शुरुआत ये करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं जो बेहतर अपनी भाषा को लेकर, उसी तरह रोशन भैया भी अपनी भाषा को लेकर, उसी तरह गॉड फादर भी बनी तो रत्नाकर भैया तो बहुत बड़ा योगदान था, तभी हम लोग इतने बड़े कैनवास पे कर पाए। क्योंकि इनका अगर सपोर्ट नहीं रहता है तो
हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका सपोर्ट लेना जरूरी है, चाहे वो आशीर्वाद के तौर पे हो या पैसे के तौर पे हो। तो ये पीछे से आशीर्वाद आशीर्वाद भी दे देते तो हमारी मूवी बन जाती है, क्योंकि जी इनका सुझाव छोटा छोटा, जहाँ छोटा छोटा सुझाव जो होता है वो बहुत बेहतर आता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक मार्केट में अगर ये कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड इतनी बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे इनका सोच है और इनकी अपनी ऊर्जा है। ऐसे इतनी बड़ी कंपनी आज भोजपुरी की इतनी बड़ी कंपनी अगर हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनका अपना मेहनत, और इन्होंने जमीन से शुरू करके और आज आसमान, इसलिए हमेशा इनकी सलाह को हम सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए आज संघर्ष 2 इतनी बड़ी कैनवास में बनी और इतनी चीजें, और कोशिश भी है कि आगे भी हम जो भी करेंगे, चाहे गॉड फादर का हो या रंग दे बसंती का हो, चाहे जो भी सिनेमा हो, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा उसको बेहतर तरीके से लेकर करें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप इतने बीमार हैं फिर भी आपने हमें टाइम दिया। पराग सर, रत्नाकर सर, आपकी थैंक फिल्मों यू। के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीर हनुमान के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। संघर्ष 2 आए और अपना एकदम जम जाए, आकर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।